जो आज की वीडियो है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बनाऊंगा और ये सब बातें मैं आपसे ऐसे कभी डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 जून को इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया था। वो न्यूज़ सुनने के बाद पूरा इंडिया शॉक में चला गया था कि इतना यंग टैलेंटेड सक्सेसफुल इंसान ने क्यों अपनी लाइफ को ख़त्म करने का सोचा। तो ये तो हमें नहीं पता उसका रीज़न क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बस मैं इतना कहना चाहूँगा आप सभी से हाथ जोड़ के कि हेट ऑलरेडी बहुत फैला हुआ है दुनिया में। बस थोड़ा सा प्यार बरसाओ और थोड़ा सा प्यार देना स्टार्ट कर दो लोगों को। यार कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए। और अगर हमें एसएसआर को सेलिब्रेट करना है तो हमें हेट फैला के उनको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें प्यार फैला के उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन बातों को मैं कभी ऐसे रिवील करूँगा। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि जब कभी अगर लाइफ में मौका मिला किसी बड़े स्टेज पे तब जाके मैं ये सारी बातें बताऊँगा। पर आज एक एज ए ट्रिब्यूट जो मैं सुशांत सर को देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज़्यादा मानता था और मैं हमेशा से उनको एडमायर करता था, उनकी तरफ देखता था कि कैसे उन्होंने अपनी जो एक जर्नी है इसको जिया है और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। बेसिकली मेन बात यह है कि मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सिमिलर रही है सुशांत सिंह के साथ, क्योंकि वो भी एक बीटेक स्टूडेंट थे और बीटेक स्टूडेंट से पहले उनको एस्ट्रोनॉट बनना था, साइंटिस्ट बनना था। और मुझे भी साइंटिस्ट बनना था, मुझे भी एस्ट्रोनॉट बनना था। मेरा जो बचपन का पहला ड्रीम है, अगर आप मेरे क्लोज वन से पूछोगे, मेरे फैमिली मेम्बर से पूछोगे तो सब यही बोलेंगे कि हाँ ये बचपन से ही बोलते थे कि इसको एस्ट्रोनॉट बनना था। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था कल्पना चावला से, राकेश शर्मा से और सुनीता विलियम्स से, क्योंकि तीनों इंडियंस थे। और मैं इतना ज़्यादा घुस चुका था इन चीज़ों के अंदर कि मैंने एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी स्कूल टाइम में। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता था स्पेस के बारे में, जो नासा की जो डेली रिपोर्ट्स होती हैं उनको पढ़ता था। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी एक ईमेल आईडी थी ramansingnasa@gmail.com करके, जो मैंने नासा में रजिस्टर करी हुई थी, जिससे सारी डेली रिपोर्ट्स नासा की वहाँ पे आती थी और मैं उनको पढ़ता था, उनको स्टडी करता था। हर एक चीज़ के बारे में पढ़ता था, स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में, वर्म होल्स के बारे में। तो जब मुझे ये सब पता लगना स्टार्ट होता कि सुशांत सिंह राजपूत का भी इंटरेस्ट कुछ ऐसा ही था, तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे को चीज़ें सिमिलर लगती थी। आप लोगों को पता होगा कि एसएसआर के नाम पे एक लैंड था मून पे, जो कि उन्होंने परचेज़ किया था। ऐसे ही मेरे नाम पे एक स्टार रजिस्टर है और ऐसे ही मेरे नाम पे एक एस्टेरॉयड भी है, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं कैंपेन में गया था जिसके अंदर मैंने एक एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया था और ये उसकी मुझे अचीवमेंट की ट्रॉफी भी मिली थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस एस्टेरॉयड का ये नाम था, ये प्राइमरी डिस्कवरी थी जो मैंने और मेरे फ्रेंड ने की थी। पर जो हमने जो कॉमन नेम रखा था उस एस्टेरॉयड का वो था राम 0012। जैसे उनका इंटरेस्ट है स्पेस में, ऐसे मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनके नाम पे लैंड है मून पे, मेरे नाम पे एक स्टार है और एक एस्टेरॉयड है। देन उसके बाद वो बीटेक स्टूडेंट बन गए, मैं भी एक बीटेक स्टूडेंट बन गया। बीटेक को बीच में छोड़ के उन्होंने डांस अकेडमी ज्वाइन करी। देन उसके बाद टेलीविजन में गए और उसके बाद सीधा वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये वाले इंटरेस्ट तो सेम थे ही। देन अगेन वो बीटेक वाला एंगल आ गया। उसके बाद मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्टिंग में, डायरेक्शन में। मुझे भी आगे चल के एक ड्रीम है कि एक्टर बनना है। और जो मेरे भैया हैं वो तो 5 साल से थिएटर आर्टिस्ट हैं, थिएटर एक्टर है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा लिंक करता था इन सब चीज़ों को। और जब मैंने ये वाली न्यूज़ सुनी थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। अब जो नेक्स्ट बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, ये तो बहुत ही कम लोगों को पता है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर से, उनकी मूवी से और उनके मूवी के सीन की वजह से था। बेसिकली हुआ क्या था, जब 2016 में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, जब बीटेक का मेरा फर्स्ट सेम था, तो तभी 30 सितंबर को मूवी रिलीज़ हुई थी MS धोनी। और वो वाली मूवी मैं और भैया फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए थे। कॉलेज बंक करके गया था मैं। मुझे MS धोनी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और जो परफॉर्मेंस दी थी SSR ने एज MS धोनी, वो तो लाइक माइंड ब्लोइंग थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी वो मूवी और वो पूरा कैरेक्टर और इनकी एक्टिंग, इनकी स्किल्स। तो जब मूवी रिलीज़ होने के 1-2 महीने बाद एक सीन था MS धोनी में, जो महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। बेसिकली वो सीन ट्रेलर में भी है, आप पहले देख लो। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन TC का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। जो ये वाला सीन था जिसमें SSR प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं और सामने ट्रेन आ रही होती है, तो सेम कुछ ऐसा सीन मेरे साथ ही हुआ था। बस वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं था पर ऐसी बेंच लगी हुई थी। मेरे कॉलेज की जो एंट्रेंस है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी बेंच लगी हुई है। तो वहाँ पे वही बच्चे बैठ के वहाँ पे थोड़ा चिल करते हैं। तो उस टाइम मैं अकेला बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था अपने सामने कि बच्चे ऐसे मेरे सामने से निकल रहे थे और सब चीज़ें ना बहुत
फास्ट फॉरवर्ड में हो रहा था कि बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, हाथ में रजिस्टर हैं, बुक्स हैं, कॉपी है, ये सब है, बात कर रहे हैं असाइनमेंट्स की, पेपर्स की। तो तब ये वाला सीन मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया था, जो ये डायलॉग था ना कि सर मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ और यहाँ पे मैं टीसी की जॉब कर रहा हूँ। तो ये वाला सीन उस टाइम मुझे स्ट्राइक किया था कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस जगह पे क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे शायद नहीं करना है ये सब, या फिर मुझे नहीं जाना है इस सब चीज़ों में या फिर इस सब फील्ड में। तो वो मेरी लाइफ का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ पे मैंने सोचा था कि नहीं, मैं बस खाली बीटेक के भरोसे नहीं बैठा रहूँगा, मैं इसके साथ भी कुछ अलग काम करूँगा। देन उसके बाद मैंने एक अपनी खुद की अपने नाम पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करी, उस पर कभी मैं बाद में बात करूँगा। देन उसके बाद मैं ब्लॉगर बना, देन ब्लॉगर के बाद मैं यूट्यूबर बना। यूट्यूबर मेरी बनने की जो चाहती है बहुत पहले से थी, पर उस वाले पॉइंट की वजह से आके ये ट्रू हुई। जब मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया तो जो मेरा ये एक्टिंग वाला फेस था वो भी स्टार्ट हो गया, अब मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे मैंने अपनी पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया था। और ये भी उनकी मूवी से इंस्पायर्ड था, उनके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार प्यार फैलाओ और वैल्यू समझो अपने फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की और अपने सिबलिंग्स की, और हर किसी से कनेक्टेड रहो और खुश रहो और खुशियाँ बांटो। और सुशांत सर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उनको याद करना है तो उनकी क्राफ्ट को सेलिब्रेट करो, उनकी मूवीज़ को सेलिब्रेट करो। सोन चिरैया देखो, केदारनाथ देखो, कायपो 6 देखो, MS धोनी देखो, छिछोरे देखो, और उनको याद करो। आज वो जहाँ कहीं भी हो, उनके सोल को पीस मिले, उनके मन को शांति मिले। और सुशांत सिंह राजपूत, आप हमेशा हमारे दिलों के अंदर जिंदा रहोगे, चाहे वो आपके गाने हो, शहर गुलाबी से लेके जब तक से लेके कौन तुझे तक, और कौन तुझे से लेके खैरियत तक, चाहे वो आपके कैरेक्टर्स हो, मानव से लेके ईशान तक, ईशान से लेके MS धोनी तक, MS धोनी से लेके मंसूर तक, और मंसूर से लेके अन्य तक, आप हमेशा हमेशा हमारे दिल के अंदर रहोगे। एंड वी ऑल लव यू। एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे। जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, है तेरी निगाहों की तुझे खबर क्या बेखबर। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, रैबिट बन के कर न सके जो कछुआ बन